अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वेलकम करती हूँ आपको मेरे और आपके चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस में। आज की वीडियो में मैं आपको पानी पीने का न सिर्फ सही तरीका बताऊंगी बल्कि जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक पानी कैसे पीना चाहिए और जो आज की साइंस हमें और आपको बताती है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हमें बताया। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में किसी भी हद तक आसानी पैदा करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी बल्कि दूसरे व्यूअर्स को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज जुम्मा मुबारक है तो मेरी आज से ही कोशिश होगी कि हर जुम्मे को मैं कोई ना कोई इस्लामी और साइंसी वीडियो आप सबके लिए बनाऊं, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपसे कोई ना कोई ब्यूटी टिप या ब्यूटी प्रोडक्ट प्लान शेयर करती रहती हूं। तो एक दिन हम इस्लाम और साइंस के नाम करते हैं। आज का टॉपिक खड़े होकर पानी पीने की ममानियत और जदीद साइंस का मौक़िफ़। बैठकर खाना खाना या पानी पीना हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस बारे में हज़रत अबू सईद रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दी हमें, लेकिन आज की साइंस ने इस पे तहकीक शुरू कर दी कि आखिर मुसलमानों के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बैठकर पीने का हुक्म क्यों दिया। आखिर पानी खड़े होकर पिया जा सकता है, चलते फिरते भी पिया जा सकता है। जब साइंस ने अपनी तहकीक शुरू कर ही दी और जब उनकी तहकीक मुकम्मल हुई तो इस नतीजे पे आखिर साइंस पहुंची कि वाकई हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बजा है। अब मैं आपको चंद अहम तहकीकात जो साइंस ने इस बारे में की थी उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। जदीद तहकीक के मुताबिक गुठियाँ और पेंडस की बीमारी खड़े होकर पानी पीने से पैदा होती है। खड़े होकर चलते फिरते खाना खाना, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। क्यों? खड़े होकर खाना खाना या पानी पीने से पेट फौरी तौर पर भर जाता है और तौंत निकल आती है। हमेशा पानी बैठकर 3 सांसों में ठहर ठहर के पीना चाहिए। जदीद तहकीक के मुताबिक हम खड़े होते हैं तो मैदे की शक्ल और होते हैं और अगर खड़े होकर खाया या पिया जाए तो जो खुराक मैदे में दाखिल हो गई है वो जल्द आंतों में चली जाएगी और मैदे को खुराक हजम करने के लिए वक्त थोड़ा मिलेगा। इससे हमें ये नुकसान होगा, बदहजमी और कब्ज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैठकर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना खाएं या पानी पिएं तो खाना मैदे में कुछ देर रहने के बाद आंतों में जाएगा, जिससे बदहजमी का इम्कान कम हो जाएगा, बल्कि होगी ही नहीं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप बैठकर पानी पिएंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका मैदा पानी को अच्छी तरह हज़म कर सकेगा और अगर आप बैठ के पानी नहीं पीते तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि आपके सीने में बोझ सा महसूस रहेगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा, नब्ज़ और सांस की रफ्तार में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा जो आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा। इसके मुतालिक डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं खड़े होकर पानी पीने से या लेटकर पानी पीने से मैदा सही तरह काम नहीं करता, उसके हिसाब भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये तो था आज का मेरा मुख्तसर सा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बैठकर पानी पीने के चंद फ़ायदे बताए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिए थे। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि अगली वीडियो में मैं एक मुख्तसर सा टॉपिक क्या लेके आऊंगी, वो होगा इस्लामी लिहाज से 3 सांसों में पानी पीने की अफादियत और इसके बारे में साइंस की तहकीक क्या कहती है। ये मैं आपको अगले फ्राइडे को बताऊंगी और ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ,
साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरी नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और आप मेरी नई वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक।